हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7th विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 3 ऊष्मा के अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर लिखिए। तो देखो, दोनों की समानताएं क्या है कि दोनों में लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। दोनों के बल्ब में पारा भरा होता है। अंतर क्या है दोनों में? तो देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परास होता है वो कितना होता है, 35 से 42 तक, और इसका परास 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। जबकि जो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है, -10 डिग्री से लेकर 100 डिग्री या 110 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम मानव शरीर का ताप माप सकते हैं, जबकि प्रयोगशाला तापमापी से मनुष्य का ताप नहीं, वस्तुओं का ताप माप सकते हैं। ठीक है। अब देखो, दूसरा प्रश्न दे रखा है कि ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी के दो उदाहरण बताने हैं। तो ऊष्मा चालक के दो उदाहरण, पहला है एल्यूमिनियम लोहा, ऊष्मारोधी या कुचालक के उदाहरण लकड़ी और प्लास्टिक। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, देखो, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी हमें खाली स्थान से प्राप्त होती है। तो हमें ताप के द्वारा किसी वस्तु की गर्म है उसका पता लगता है। दूसरा, देखो, उबलते हुए पानी का ताप खाली स्थान तापमापी से मापा जा सकता है, तो नहीं मापा जा सकता। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से तापमापी से हम पानी का ताप नहीं माप सकते। देखो, ताप को डिग्री खाली स्थान से मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस से मापते हैं। अगला देखो, बिना किसी माध्यम द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के प्रक्रम को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विकिरण। अब देखो, स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी है। यह अपने दूसरे सिरे तक ऊष्मा हस्तांतरण खाली स्थान प्रक्रम द्वारा करती है, तो चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण करेगी। अब देखो, अगला दे रखा है, हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा खाली स्थान के वस्त्र ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। तो गहरे रंग के जो वस्त्र हैं वो ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। अब देखो, कॉलम ए और कॉलम बी के शब्दों को मिलान कीजिए। कॉलम ए का और कॉलम बी। कॉलम ए में क्या दे रखा है? थल समीर के बहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय, गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय, हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय। और कॉलम बी में दे रखा गर्मियाँ, सर्दियाँ, दिन और रात। तो देखो, थल समीर के बहने का समय होता है रात्रि के समय, समुद्र समीर का बहने का समय दिन के समय, और गहरे रंग हम कब पहनते हैं? सर्दियों में, और हल्के रंग के कपड़े कब पहनते हैं? गर्मियों में। अब देखो, प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है? व्याख्या कीजिए। तो देखो, सर्दियों के मौसम में एक मोटा वस्त्र पहनने की तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता प्रदान करता है, क्योंकि समान मोटाई के कई परतों के वस्त्र के रेशों के बीच में वायु फर्स्ट ट्रैप रहती है, और यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है। अंततः हमें उष्णता का अनुभव होता है। अब देखो, प्रश्न नंबर 6 में देखा, चित्र को देखिए और अंकित कीजिए कि कहाँ चालन होता है, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो देखो, जो चालन है वो किस में हो रहा है? बर्नर से बर्तन के पानी में, और पानी के अंदर देखो, बर्तन से तो ऊष्मा के चालन के कारण गर्म हो रहा है, जबकि अंदर जो जल है उसमें क्या हो रहा है? विकिरण हो रहा है। और चालन तो देखो, बर्नर से पानी के संवहन हो रहा है, जबकि पानी के अंदर विकिरण है, जबकि बर्तन से बर्तन में चालन होता है। ठीक है। अब देखो कि प्रश्न दे रखा है 7 नंबर प्रश्न कि गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। अब देखो, गहरे रंग की अपेक्षा क्या है? अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिक भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आराम देने लगते हैं। यही तर्क दीवार पर भी लागू होता है, इसलिए गर्म जलवायु के स्थानों पर हम परामर्श दिया जाता है कि घरों की दीवार पर श्वेत पेंट किया जाए। अब देखो, 8वां प्रश्न, 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण का ताप क्या होगा? अब देखो, मिश्रण का ताप देखो 30 से 50 के बीच में ही होगा। ठीक है। अब देखो, 40 डिग्री ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरे 40 डिग्री सेल्सियस के जल में डुबाया गया, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा? ना तो ऊष्मा क्या है लोहे की गोली से जल की ओर, और ना ही जल से लोहे की गोली की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। ठीक है। अब देखो, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, और इसका दूसरा सिरा क्या होगा? ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी क्या ऊष्मारोधी है, ऊष्मा की कूच अलग होती है। अब देखो, स्टेनलेस इस्पात की कुल्हाड़ी में प्राय कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, और इसका कारण को हो सकता है। तो देखो, क्या कारण हो सकता है? स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा जो तांबा है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है। अब देखो, एक प्रश्न ये था ना, ऊष्मा के चालन कहाँ होता है? संवहन और विकिरण। देखो, विकिरण तो ऊष्मा के जो बर्तन की ज्वाला में होगा। देखो, चालन जो बर्तन है उसके अंदर होगा, और जो विकिरण है वो किसके होगा? संवहन किस में होगा? पानी के अंदर। ठीक है। इसी के साथ हमारे अध्याय नंबर 3 ऊष्मा
या हीट के जो अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।